हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो हम कक्षा 10वीं हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2। हमारा उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, नरपति नल्लाह की रचना है। नरपति नल्लाह की रचना कौन सी है? अमीर रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, जयचंद्रिका। तो कौन सी है? बीसल देव रासो। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे? तुलसीदास जी किस शाखा के कवियों के नायक थे? किस शाखा के थे? तो निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। तो किसके होंगे? सगुण शाखा के। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? कितने भागों में बांटा गया है आज आधुनिक काल को? तो 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम है। आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, इंद्रावती, ज्ञानदीप। तो कौन सी? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल की रचना कितने भागों में विभक्त हैं? तो 2, 3, 4 या 5? तो कितने भागों में? 2। अगला प्रश्न, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा का नाम है। तो डिंगल पिंगल, फ्रेंच या डिंगल पिंगल या दोनों? तो डिंगल पिंगल दोनों। हमारा आंसर सही हो जाएगा। आलखंड भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? तो किस हिस्से में गाया जाता है? दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में? किस में गाया जाता है? तो उत्तर भारत में। नवा प्रश्न, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आधुनिक काल को, रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को। किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, गीतावली के कवि का नाम है। गीतावली के कवि का नाम है। तो तुलसीदास, केशवदास, मतीराम, भूषण। तो कोई होगा भूषण, तुलसीदास। हमारा तुलसीदास आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न, भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति है। भक्ति भावना की प्रधानता, वीर एवं श्रृंगार वाले रस काव्य, धन की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता होगी। तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा, भक्ति भावना की प्रधानता। 12वां प्रश्न, स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? तो शिव, श्री कृष्ण, श्री राम या गणेश? तो कौन से? श्री कृष्ण। 13वां प्रश्न, महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी है? महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस? किस रस की? वीर रस की लिखी है। अगला प्रश्न, पद्माकर की प्रमुख रचना है। गंगा लहरी, बिहारी सत्सई, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तो गंगा लहरी पद्माकर की प्रमुख रचना है। रीति मुक्त कवि कौन है? आलम, मतीराम, सुमित्रानंद पंत या फिर प्रसाद? कौन है? आलम। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न, रस खान कवि ने किस भाषा में रचना की? तो रस खान ने किस भाषा में रचना की थी? खड़ी बोली में, पिंगल में, फारसी में या फिर ब्रज में? तो कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो 3, 4, 5 या 6? कितने कालों में? 5 कालों में बांटा गया है। भारतेंदु युग का काल है 1919 से 1938 तक, 1900 से 1932 तक, 1832 से 1891 तक, 1868 से 1900 तक। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1868 से 1900 तक, भारतेंदु युग का काल। हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, मेदिनीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जन्मदाता। भारतेंदु युग का अन्य नाम है। तो अन्य नाम क्या है भारतेंदु युग का? आरंभ काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, नव उत्थान काल। तो क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का अन्य नाम है। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? मतलब कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? मतलब 3 है, उनमें से एक नहीं है।
तो अंधेरी नगरी भारतेंदु की है। भारत दुर्दशा ये भारतेंदु की। भारत रण यह नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, भारत रण। 22वां प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो भक्ति भावना, प्रगति चित्रण, इतिवृत्तात्मक कथा, श्रृंगारिकता। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इतिवृत्तात्मक कथा। 23वां प्रश्न, द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है। द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है कामायनी, पल्लव, यामा, साकेत। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा साकेत। 24वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। कौन सी है हरियोध की रचना? कौन सी है? बृहलीला, देवशतक, सूरसागर, प्रिय प्रवास। कौन सी होगी? प्रिय प्रवास। 25वां प्रश्न, प्रिय प्रवास की कथा किस पर आधारित है? गणेश, मीरा, शिव या फिर श्री कृष्ण? किस पर आधारित है? श्री कृष्ण पर। 26वां प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगांत, पथिक, यशोधरा, साकेत। तो कौन सी होगी? युगांत। हेमकृतनी किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसकी रचना? माखनलाल चतुर्वेदी की। 28वां प्रश्न, छायावादी काव्य का काल माना जाता है 1919 से 1938 तक, 1842 से 1890 तक, 1843 से 1868 तक, 1868 से 1900 तक। तो कौन सा माना जाता है छायावादी काव्य का काल? 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न, ग्रंथि के कवि का नाम है ग्रंथ के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी नारा। तो कौन सा हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। नीरजा के रचयिता का नाम है नीरजा के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी नारा, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो कौन सा हो जाएगा? महादेवी वर्मा नीरजा के रचयिता। दीपशिखा के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन होगा? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, छायावादी युग का आविर्भाव किस युग के बाद हुआ था? तो किस युग के बाद हुआ था? भारतेंदु युग के बाद, प्रगतिवादी युग के बाद, द्विवेदी युग के बाद, प्रयोगवादी युग के बाद। किस युग के बाद हुआ था? द्विवेदी युग के बाद। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ कब हुआ था? 1948, 1936, 1918, 1943। तो कब हुआ था? 1936 को। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भगवती चरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। 35वां प्रश्न, नागार्जुन की रचना है आराधना, अनामिका, हुंकार, प्यासी पथराई आंखें। तो कौन सी होगी? प्यासी पथराई आंखें। 36वां प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, अवधी, मालवी, बुंदेली। तो कौन सी होगी? अवधी। आप रामचरितमानस के लेखक कौन है? कमेंट जरूर करें। सहस्त्रबाहु का वध किया था तो किसने किया था? राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विश्वामित्र ने। किसने किया था? परशुराम ने। थके पथिक की पंथा में अलंकार है तो उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिकाल। तो किस काव्यधारा कवि हैं? तो रीतिसिद्ध के। सूर के पद की भाषा है अवधी, ब्रज, राजस्थानी, बुंदेलखंडी। तो कौन सी भाषा होगी? ब्रज भाषा। सूर्य के पद की भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा। जुगुप्सा स्थायी भाव है किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का, विभत्स रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का। तो किसका होगा? विभत्स रस का। अगला प्रश्न, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया था प्रकाश जी ने? सरस्वती, वसुधा, कादम्बरी, जनवाणी। तो कौन सी किया था? वसुधा का। अगला प्रश्न, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। देहाती दुनिया
उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर, आनंद यादव। तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी तो किसके द्वारा लगवाई गई थी? वन विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा। तो किसके द्वारा लगवाई गई थी? नगर पालिका द्वारा। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है? एकांकी, निबंध, व्यंग या फिर कहानी? तो कहानी। 46वां प्रश्न, नई कविता के कवि हैं? निराला, महादेव वर्मा, रघुवीर सहाय, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है नई कविता के कवि? रघुवीर सहाय। संचारी भावों की संख्या है? 33, 32, 34, 35। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। राम बाजार जाओ, राम बाजार जाओ किस प्रकार का काव्य है? वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। कौन सा होगा? आज्ञावाचक वाक्य। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हुए तो कौन हुए क्रोधित? विश्वामित्र, परशुराम, लक्ष्मण या फिर रावण। कौन हुए? परशुराम। आखिरी प्रश्न हमारा, छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं? छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद, सूरदास, ऋतुराज, धर्मवीर भारती। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।